हेलो एवरीवन, वेलकम टू कियारा सक्सेस शॉट। कियारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक नई भर्ती की, जो कि है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की भर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है LIC की तरफ से AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है, इनकी जो है रिक्रूटमेंट निकली हुई है और इसी के विषय में बात करेंगे। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं और पेपर्स जो है वो कब होने वाले हैं, डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है। ठीक है, मीन्स वो फुल नोटिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 300। ठीक है, वैकेंसीज़ जो है आपके 300 है और 300 पोस्ट को कैसे डिवाइड किया गया है इसे देख लेते हैं पहले हम। तो देख लो, SC के लिए जो है टोटल पोस्ट है 50। ठीक है, इसमें करंट ईयर और बैकलॉग दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो टोटल है वो मैं बताऊंगी आपको। ST के लिए 27 है। ठीक है, OBC के लिए 84, EWS के लिए 27, UR के लिए 112, टोटल 300 सीट्स हैं। ठीक है, और इसमें PWBD के लिए भी देखो, LD, VI, HI और IDMD, ठीक है, इनके लिए भी जो है सीट्स हैं। चल अब बात कर लेते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसकी। तो जो ये फॉर्म है, ये अप्लाई करने का जो लिंक है वो स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी से, यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और ऑनलाइन पेमेंट करने का, जो आपकी एप्लीकेशन है उसका, वो है 31 जनवरी 2023, यानी कि 15 से ये आपके जो है फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। अब देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि आप कॉल लेटर जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो कब डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन के 7 से 10 दिन पहले, ठीक है, नोटिस आ जाएगी और जो लिंक होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जामिनेशन होने वाले हैं यहाँ पे, दोनों की टेंटेटिव डेट भी दे रखी है। प्रीलिम्स की डेट देखिए 17 फेब है और 20 फेब है। ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है वो आप 18 मार्च 2023, यानी कि आप 2023 में तो चल ही रहे हैं। तो 17 और 20 फरवरी को प्रिलिमिनरी इसका एग्जामिनेशन जो है वो होगा, टेंटेटिव डेट्स हैं ये, और मेंस जो है वो 18 मार्च को होगा। ठीक है, चलिए जैसे जैसे नोटिफिकेशन में चीज़ें दी हुई हैं मैं उसी के गो थ्रू सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं ना, उसके लिए कुछ डेट्स डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये जो कंडीशंस है ना, ये 1/1/2023 तक के मान्य हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर पहले तो एज देख लो, यहाँ पे क्या है कि एज के लिए मिनिमम एज शैल बी 21 ईयर्स। ठीक है, ये कंप्लीट होना चाहिए। और किस डेट तक, ये आपकी 1 जनवरी 2023 तक। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो नॉट मोर देन 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको समस्या होती है पहचानने में कैसे क्या, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 2 जनवरी 1993 के पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और ना ही 1 जनवरी 2022 के बाद के। देख लो ये वाली डेट्स। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशंस भी दी हुई हैं यहाँ पर, वो भी देख लो आप। देख लो, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC की 3 ईयर्स है, PWBD जनरल के लिए 10 ईयर्स है, PWBD में SC ST के लिए 15 ईयर्स है, OBC के लिए PWBD में 13 ईयर्स है, और फिर आपका है ECU SSCO, ये जनरल के लिए 5 ईयर्स। ठीक है, और इसके बाद से जो है आपका ECU SSCO में SC ST के लिए 10 ईयर्स और इसी में OBC के लिए 8 ईयर्स है। और जो कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो आपकी AAO जो ये पोस्ट है आपकी ना, AAO की, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, वो चाहूँ आप किसी भी डिसिप्लिन से हों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और काफ़ी अच्छा मौका है, जो बच्चे जो हैं इस एज के अंदर आ रहे हैं या फिर वो ग्रेजुएशन है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और मैं अभी इसकी सैलरी वगैरह भी बताऊंगी, तो आपको ये मालूम चलेगा कि सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और एग्ज़ामिनेशन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अभी भी लगे हुए हैं, तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो मैं बता रही हूँ इसमें कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो ज़रूर ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए।
मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपेयर्ड होते हैं, तो जो भी आपके डिग्रीज़ होंगी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट करेंगे वो सारे जो हैं, मतलब एजुकेशनल बात करें तो वो 1/1/2023 तक सारे आपके रिजल्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपने कोर्स किया है वो सब इस डेट तक के होने चाहिए, इसके बाद के नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो बता रही हूँ। अब आती है बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। तो जो बेसिक पे है ना इस जॉब की, वो है 53,600 पर मंथ। देख लो, ये सिर्फ बेसिक पे है, ठीक है ना, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा, ठीक है, आपका HRA होता है, ठीक है, CCA होता है, या फिर जो चीज़ें होती हैं ये सारा कुछ मिला करके, ठीक है, आप किस तरह की सिटी में हो ये सब कुछ मिला करके जो आपकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी बनेगी ना पर मंथ, अगर आप A क्लास सिटी में हैं तो वो बनेगी 92,870 रुपीज़ पर मंथ। मतलब आप समझ सकते हो कि एकदम हैंडसम सैलरी है ये, और बहुत से लोगों का सपना होता है इतनी ज़्यादा सैलरी। आप समझ सकते हो ना कि लैक्स से थोड़ा ही कम है, और आने वाले समय में, मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, 1-1.5 साल में आप वो भी क्रॉस कर ही लोगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो लगभग 93,000 रुपये है। और एग्जैक्ट की बात करें, क्लास अगर आपका A क्लास सिटी है तो 92,870 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन जॉब है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से इसमें यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं, गारंटी बॉन्ड भी है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूँ यहाँ पर कि आप जैसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे एज ए प्रोबेशनर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि आपको यहाँ सर्व करना होगा फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, इसमें आपका प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो इंक्लूड रहेगा, ये देख सकते हो आप, गारंटी बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे देखिए डैमेज के रूप में जो है यहाँ पे ₹5 लाख आपको जो है प्लस GST के साथ, ठीक है, ये आपको जो है फ़ाइन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी तो कोई क्यों ही छोड़ेगा, है ना। तो ये तो बात की बात है फ़िलहाल। चलो, तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पे साफ साफ, एडमिनिस्ट्रेटर्स विल बी लायबल टू पे liquidated damages of ₹5 lakh only plus GST or the sum of the amount the executive director may prescribe from the time to time। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो इंटीमेशन चार्जेस हैं वो हैं 85 रुपीज़। इसके साथ ही ये सिर्फ आपका इंटीमेशन चार्ज है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज और प्लस GST इंक्लूडेड होगा इसमें। ठीक है, इसमें इंक्लूड होगा अभी, ये 85 सिर्फ आपका इंटीमेशन चार्ज है। और अगर बात करें हम अदर कैंडिडेट्स की, तो आपका एप्लीकेशन फ़ी कम इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 700 रुपीज़ हैं, प्लस जो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज होगा और प्लस जो आपकी GST होगी। तो ये दोनों इसके लिए है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको 3 टियर प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का, और एक आपको यहाँ पे आगे इंटरव्यू भी मिलने वाला है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, एक यहाँ पे प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टियर हैं। सबसे पहला जो फेज़ है ना आपका, वो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके टेस्ट में 3 सेक्शंस होंगे। पहला आपका रीजनिंग, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव, और जो तीसरा होगा ना वो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले तो यहाँ देख लो रीजनिंग एबिलिटी में 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 35 होंगे, मीडियम एग्जाम का इंग्लिश एंड हिंदी बोथ है। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स आपको जो चाहिए यहाँ पे SC ST को PWBD को 16 चाहिए, ठीक है, अदर्स को 18 चाहिए। ये जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। ड्यूरेशन 20 मिनट्स रहेगा। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, मैक्सिमम मार्क्स 35 है, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। मिनिमम मार्क्स अगर बात करें क्वालिफाइंग SC ST PWBD के लिए 16 है और अदर्स के लिए 18 है। यहाँ पर भी ड्यूरेशन 20 मिनट्स का मिलेगा आपको। इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। ठीक है, और जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है वो भी आपके 30 हैं। लैंग्वेज तो आपका इसका इंग्लिश ही होगा। और जो आपको यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है SC ST PWBD के लिए 9 है और अदर्स के लिए 10 है। 20 मिनट्स यहाँ पर भी है, यानी कि टोटल आपका 1 आवर का पेपर ये होने वाला है। ठीक है, 1 आवर का पेपर होने वाला है। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक चीज़ और ध्यान कर लेना कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा यहाँ पे ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी रैंकिंग में काउंट नहीं होगी। ठीक है, अब जितनी वैकेंसीज़ हैं उनका 20 टाइम्स जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए, यानी कि आपको जो मेहनत करनी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। अब आती है बात मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस में देख लो 300 मार्क्स का पेपर होगा और 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। ठीक है, दोनों टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेपरेट टाइम्स दिए जाएंगे फॉर ईच सेक्शन के लिए। ठीक है, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है वो आपका टाइपिंग होता है ऑन कंप्यूटर पे। ठीक है, तो जो लोग भी टाइपिंग करना जानते हैं, जो भी अभी हमारे यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका तभी होगा जब आपका मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाला है, चलिए पहला देख लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी है, सेकंड आपका है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, तीसरा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फोर्थ है आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, फिफ्थ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो फिफ्थ है ना आपका डिस्क्रिप्टिव लेटर राइटिंग एंड ऐसे का है। ठीक है, तो पहले फोर्थ पेपर आपकी बात कर लेते हैं। तो देखो 30 क्वेश्चंस हैं, 90 मार्क्स मैक्सिमम रीजनिंग के लिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सब में इंग्लिश एंड हिंदी बोथ है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स चाहिए SC ST PWBD कुल 40, क्वालिफाइंग अदर है के लिए 45। ड्यूरेशन इसका रहेगा 40 मिनट्स। क्लियर? सेकंड वाले के लिए यानी कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए 30 क्वेश्चंस हैं आपके। मिनिमम मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स इसके रहेंगे 60। मिनिमम मार्क्स चाहिए जो क्वालिफाइंग होगा SC ST PWBD के लिए 27, अदर्स के लिए 30, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन हैं, 90 मार्क्स होंगे इसके मैक्सिमम, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा SC ST PWBD के लिए 40 और अदर्स के लिए 45, ड्यूरेशन है 40 मिनट्स इसका। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, मैक्सिमम मार्क्स 60। SC ST PWBD के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 27 और अदर्स के लिए 30 रहेंगे, ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स का। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, जो आपकी इसमें आपका दो चीज़ें आपको रहेंगी लिखनी, एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे। ठीक है, और ये जो है आपका 25 इसमें मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है, उस पर स्टार बना रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, SC ST PWBD के लिए 9 मार्क्स, अदर्स के लिए 10 मार्क्स, इसका ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स। तो इंग्लिश की मैंने बात की है कि जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसके जो मार्क्स होंगे ना वो आपकी रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे, लेकिन आपको इसे जो है क्वालिफाई तो करना होगा ना, तो क्वालिफाई तो करना है। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ना वो उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक किया जाएगा जो कि मेंस में क्वालिफाई होंगे। ठीक है, जो कि उसका मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वालिफाई करेंगे, उनका ही डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, एक चीज़ और ध्यान दे देना, यहाँ पे मेंशन्ड है कि कैंडिडेट मस्ट पास इन ईच सेक्शन सेपरेटली। ठीक है, आपको हर एक सेक्शन में सेपरेटली क्वालिफाई करना है, और जो मिनिमम मार्क्स है ना उसको आपको लाना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। जो चीज़ें बताने लायक हैं वो बता रही हूँ, जो चीज़ें बाद में जानने वाली होंगी उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल फॉर्म भरने के लिए जो चीज़ें आपको जाननी है वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। फेज़ 3 आपका जो है वो इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, फेज़ 3 जो है वो आपका इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूँ ना, जो मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स हैं वो 60 हैं। ठीक है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं EWS के लिए, अनरिजर्व के लिए और OBC के लिए वो 30 हैं, और SC ST PWBD के लिए जो है वो 27 है। यहाँ मेंशन्ड है, देख लेना आप लोग। ठीक है ना, ये देख लेना आप लोग, ये सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ ये इनके जो नोटिफिकेशन में है वो आया हुआ है। ठीक है, और जो मेन एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे ना उनका 3 टाइम्स जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है ओवर हो जाएगा। उसके बाद से जो है आपका, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, आपकी जो लिस्टिंग होती है वो फाइनल मेरिट में हो जाती है, तो यहाँ पे एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है, अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो फिर आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर किया जाएगा। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है? तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा ये एक पोस्ट है
ठीक है। और बाकी चीज़ें तो मैं यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, फ़ीस जो है वो आप ऑनलाइन मोड से जो है यहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए भी जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो वो चीज़ें अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है टेलीग्राम पर मेरा एक ग्रुप है, वहाँ पर मैं इसे सेंड भी कर दूँगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी थी, वो चीज़ें मैंने आपको जो है बता दिया है। और एग्ज़ाम की चूँकि डेट भी जो है यहाँ पे गिवन है, तो जब एग्ज़ामिनेशन की डेट गिवन हो जाती है तो फिर पढ़ने में सबसे बड़ी बात है ना कि आसानी हो जाती है। तो इंसान को ये हो जाता है ना कि चलो हमारे जीवन का एक लक्ष्य मिल गया है और हमें इस डेट तक ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो अगर आप भी आपके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप डेफ़िनेटली इस फॉर्म को भरें। और अच्छे से अगर आप पढ़ाई करेंगे कुछ चीज़ों को जानते हुए और जो पिछले समय के जो पैटर्न्स हैं उनको देखते हुए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और मैंने बताया है कि काफ़ी हैंडसम सैलरी है और बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। तो जितने लोग स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं और अगर अभी उनकी एज है तो इसके लिए भी वो ज़रूर अप्लाई करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।